हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। भाई कल मैंने वीडियो डाली, आपने बहुत सारे कमेंट किए वीडियो के नीचे, सबने अपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो उन सब कमेंट का जवाब मैंने लगभग दे भी दिया था, परंतु फिर भी मैंने एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो आपको दिक्कत है या इन बातों के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूछना चाहते हैं, उन सब के बारे में मैं अब आपको बताऊँगा। कट ऑफ पे एक दो बातें और बताऊँगा, डाउन जाने की क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आपके लिए वाकई में फ़ायदा होने वाली है। और भाई जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो ग्रुप डी के लिए जो आपकी हरियाणा जीके है, एक तो हरियाणा जीके और मैथ, और आपका जो सिटी मेंस का सिलेबस आएगा सेकंड एग्ज़ाम का, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें मैं आपको सब कुछ फ्री देने वाला हूँ। सिटी मेंस का जो सिलेबस होगा वो तो भाई देखो अभी तो कुछ पता नहीं क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी मेंस का जो बैच है, अभी तक आपको किसी भी टीचर का या कितना भी बड़ा टीचर हो, आपको बैच नहीं लेना सिटी मेंस का। कारण क्या है कि देखो सिलेबस आने वाला है, अब सब टीचर अपने अपने बैच बेचेंगे कि भाई ये बैच आ गया है सिटी मेंस के लिए। यार सिटी मेंस का बैच आप कैसे बेच सकते हो जब आप उसका सिलेबस ही आपको नहीं पता कि 70% या 75% जो पोस्ट रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा और वो आपका सिलेबस दिया जाएगा, तो आप बैच कैसे बेच सकते हैं? तो किसी को भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बाद में आपको ज़रूर कराऊंगा जब आपका सिलेबस आ जाएगा। और ग्रुप डी का हरियाणा जी के मैथ आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ और बेस्ट कंटेंट देने की गारंटी देता हूँ, क्योंकि देखो ना तो मैं किसी ऐप से जुड़ा हूँ, ना ही मैं किसी एकेडमी से जुड़ा हूँ फिलहाल, तो इसलिए आपको बेस्ट कंटेंट देने का काम करूँगा। अब सबसे पहले बात करूँगा मैं इन सब बातों पे। पहला ही आपको दिख रहा होगा किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये आपने बहुत कमेंट किए थे कल, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो 6 नवंबर इवनिंग को हुआ है, ठीक है भाई। 5 से 6 नवंबर के भी देखने को मिला है बच्चों के कि बोल रहे हैं कि भाई हमारे पहले इतने थे अब इतने डाउन हो गए हैं। तो भाई कोई 4-5 बता रहा है। और दूसरा कारण ये है कि उसमें जो आपके आंसर की चेंज हुई है, जो उन्होंने गलत दे रखे थे, उससे भी 2-3 कम नंबर आपके हुए हैं और 2-3 नंबर वैसे ही कम हो गए थे। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, मेरी वीडियो उठा के देख लेना। मैंने बताया कि अगर किसी को नुकसान हो सकता है तो वो 6 नवंबर इवनिंग को हो सकता है सबसे ज़्यादा, और वैसा ही हुआ। बस हाँ, इतना कह सकते हैं। जो और दूसरी शिफ्ट में थे वो कम हुआ, उसमें ना के बराबर हुआ है, ठीक है, या फिर वो कांस्टेंट रही है, तो परंतु 6 इवनिंग में ज़्यादा हो गया, बस इतना कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान नॉर्मलाइजेशन का जो नुकसान हुआ है वो 6 नवंबर इवनिंग को हुआ। बात करेंगे ग्रुप डी का पेपर। ये आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछा, फ़ोन करके भी पूछा कि ग्रुप डी का पेपर पहले होगा या मेंस का पेपर पहले होगा। मैं आपको बता देता हूं, मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि ग्रुप डी का जो आपका पेपर है वो बाद में होगा, ठीक है। ग्रुप सी का जो सीटी का मेंस है वो पहले होगा। कारण ये है, ग्रुप आपका जो सीएम है उन्होंने भी बयान दिया था 2-3 दिन पहले, मैंने वीडियो डाली थी इस पर भी, कि आपका जो देखो अगर उन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले ले लिया तो वहीं बच्चे ग्रुप सी में मेंस में भी आ जाएंगे और ग्रुप डी में भी आ जाएंगे। तो हम ग्रुप सी की जो मेंस के उसको टॉपर बच्चों से भर देंगे पहले ग्रुप सी की पोस्ट, और बाद में ग्रुप डी के नए बच्चे आ जाएंगे, नए फिलअप हो जाएंगे, तो वो वैकेंसी भी नए बच्चों से भरी जाएगी। तो आपका पहला एग्ज़ाम जो 52 कैटेगरी में होने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम 52 कैटेगरी 52 पेपर होंगे भाई, ठीक है। तो वो पहले आपका एग्ज़ाम पहले होगा। हाँ, ये जो अभी मार्च 4, 5 और 10, 11 मार्च जो अभी डेट बता रहे हैं कि भाई इनमें हो सकता है अप्रैल में हो जाए, क्योंकि 52 पेपर लेना आसान बात नहीं है। तो वो आपका फरवरी में आपका शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में मेंस का प्रोसेस भी। दूसरी बात, सीटी क्वालिफाई आपका नहीं हुआ, ये भी बहुत सारी बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि हमारा सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, या फिर हम सीटी क्वालिफाई जो सीटी की जो 4 गुना है उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे पाएंगे? भाई सीटी जो ग्रुप सी का है और ग्रुप डी का जो सीटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप डी का जो सीटी है उसको अलग प्रोसेस है, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। ये ग्रुप सी का ये अपना अलग है, ये सिर्फ सी पोस्ट के लिए है। आपका हुआ क्वालिफाई हुआ हो, चाहे आपने ग्रुप सी का दिया हो एग्ज़ाम, चाहे नहीं दिया हो, तो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% दे पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। दूसरी बात, आज के न्यूज़पेपर में एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आज के न्यूज़पेपर में थी, उनको 7 दिन का समय देके दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो उनको नए बच्चे यहाँ पे ऐड ऑन और होंगे।
तो वहाँ पे नए बच्चे और शामिल होंगे ग्रुप डी के। तो ये खुशखबरी थी ग्रुप डी के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो वंचित थे। दूसरी बात, सीईटी मेंस के लिए कट ऑफ कम होने के क्या कारण है? सबसे अच्छा पॉइंट है भाई यहाँ पे। इन सारे पॉइंटों में अगर सबसे अच्छी बात कहूँ तो यही है भाई, सीईटी कट ऑफ की जो मेंस की है वो कम जाने के कारण क्या है भाई? कम जाने के कारण दो तीन है। देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग है जो अभी तक नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, जो आपकी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, अगर ये हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग सीईटी का जो मेंस एग्ज़ाम है उससे पहले हो जाते हैं, या ये जो प्रॉब्लम है, ये कोर्ट केस है, ये सोल्व हो जाता है, तो आपकी कट ऑफ जो हरियाणा जो सीईटी मेंस की है वो 2-3 नंबर डाउन जा सकती है, क्योंकि उसमें 5-6 हज़ार बच्चे वो हैं, मेल और फीमेल, जो वाकई में पढ़ने वाले थे और टॉपर हैं। वो ग्रुप सी के भी टॉपर हैं, याद रखना, जो सीईटी का जो आपका रिजल्ट आया है ये इसके भी टॉपर हैं। और अगर ये इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो ये यहाँ पर पेपर देंगे, 100% देंगे, और देंगे तो लगेंगे भी। तो अगर ये ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, कोशिश यही रहेगी सरकार की, ये ज्वाइनिंग पहले हो जाए और यहाँ पर ये बच्चे एग्ज़ाम ना दे पाएँ, ताकि इनको देने का मौका ही, भाई देखो, इनकी ऐसी मुसीबत ना आए कि यहाँ पर भी एग्ज़ाम ये दे, ताकि और बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं। जो 5-6 हज़ार जो बच्चे हैं वो नए बच्चे ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनको मौका देने का मौका नहीं मिल रहा अभी तक, जो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे मौका मिलेगा नहीं, उनको भी मौका मिल सकता है, ठीक है। 5-6 हज़ार बच्चे नए हो जाएंगे अगर वो उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो एक तो ये थी। दूसरा, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जिनके ये बोल रहे हैं कि मैंने कट ऑफ पे कल डाली थी, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर इतनी नहीं जाएगी, आप ये तो आपने बहुत कम बता दी। अरे भाई, और यूट्यूबर देख लेना, और टीचर देख लेना, वो बता रहे हैं 56, 57, 55, ये कोई थोड़ी होती है। जो सच थी वो मैंने आपको बताने का काम किया था। फिर भी वो कल 3-4 बच्चे ऐसे भी मिले मुझे जिनके मार्क्स 70 या 70+ थे, परंतु उसके पास क्या थी? 12th थी, ग्रेजुएशन नहीं थी। अब ये बताओ, उसके अच्छे मार्क्स भी हैं और उसके पास ग्रेजुएशन में नहीं है, परंतु वह फिर भी आपका ग्राम सचिव पटवारी का पेपर नहीं दे सकता अच्छे मार्क्स लाकर भी। तो इसका कारण क्या हुआ? यानी कि 12th वाले बच्चे भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो वो सिर्फ 12th बेस पे एग्जाम देंगे, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि अब हरियाणा पुलिस की देख लो आप, हरियाणा पुलिस में एज भी फैक्टर भी तो काम करेगा भाई, हाइट भी तो फैक्टर काम करेगी, जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है वो भी तो काम करेगा, तो उसमें भी आपके कट ऑफ डाउन जाने के कारण है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जिसमें आपकी कट ऑफ डाउन जाने के कारण हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, हरियाणा पुलिस वाली ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया आपका। फिर एचएससी ने फेक नंबर वालों को किया अलर्ट। आज के न्यूज़पेपर में आप देख लेना, साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे नहीं लिखा तो नीचे ही लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में। एसएससी के चेयरमैन ने ये बोला है कि जिनके भी फेक नंबर यहाँ पे भाई गलत तरीके से लग गए हैं, हमारी गलती से या आपकी गलती से, जैसे भी करके आपके 5 नंबर ऐड ऑन हो गए हैं, तो वो आप अभी ठीक करवा लें। क्योंकि एचएससी ने, आपने कल तक यही न्यूज़ थी कि शाम रात को एक एचएससी ने नोटिफिकेशन डाला कि आपका जो अभी प्रॉब्लम है, जितनी भी आपत्ति है आपको, ठीक है, जितनी भी आपत्ति हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सोल्व करने के लिए अब आपको किसी को भी पंचकुला नहीं जाने की ज़रूरत है। देखो ये लिखा हुआ, अब किसी भी कैंडिडेट को पंचकुला नहीं जाना प्रॉब्लम सोल्व के लिए। पोर्टल खोल दिया है ऑनलाइन, आप पोर्टल 15 दिन का आपका समय है, वहीं 15 दिन का समय अब यहाँ पे भी है, तो आप पोर्टल पे अपनी आपत्ति जता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपको ठीक कर दी जाएगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो 1-2 दिन का समय और ले लीजिए, उसके बाद आप ये सब आपत्ति अपनी जता सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है। तो ये था भाई, अब किसी को भी नहीं जाना। फिर एचएससी ने फेक नंबर वालों को किया अलर्ट। ये मैंने आपको बताया है कि भाई जिसको भी फेक नंबर अभी मिल रहे हैं, तो एचएससी ने ये बोला है चेयरमैन ने कि भाई उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, बाद में। यानी कि अगर आपकी जॉब लगी है तो हो सकता है आप पे केस भी कर दिया जाए, ठीक है, हो सकता है आप पे केस भी हो जाए और आप जॉब भी जाए। तो ऐसा काम ना करें, पहले ही अपने जो फेक नंबर हैं, जो भी कुछ है वो हटवा लें। एचएससी की जो एनटीए से गलत तरीके से लगे हुए हैं वो करवा लें। दूसरी, सीईटी क्वालिफाई पर आई अच्छी अपडेट। क्या अच्छी अपडेट आई है भाई? अच्छी अपडेट ये आई है, कोर्ट ने कल या परसों की बात है, 1-2 दिन पहले की, एक सर्जन की वैकेंसी थी, सर्जन पोस्ट की वैकेंसी थी। उसमें यही इस बात पर मुद्दा चला हुआ है कि वो इसमें 40 ऐसा ही कुछ था, परसेंटेज था, परंतु वो उसी बात पे
ये था कि भाई इसको क्वालिफाई करना चाहिए इस एग्ज़ाम को, सर्जन वाले को, कि ताकि सभी बच्चे उसको एग्ज़ाम दे सेकंड में, परंतु वो नहीं किया सरकार ने या एचएससी ने नहीं किया उस समय। परंतु अब कोर्ट ने उस पर या उस आर्टिकल पर एक्शन ले लिया है। एक्शन लेने का मतलब ये है कि अब उसको शायद पूरे चांस है कि उसको क्वालिफाई करेगी सर्जन वाली वैकेंसी पोस्ट के लिए, जो पहले का जो पेपर था। अगर उसके लिए क्वालिफाई नेचर का हो जाता है तो ये 100% चांस होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वालिफाई नेचर का आपका होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये अच्छी अपडेट थी और उम्मीद रखते हैं कि यहीं ऐसा हो। तो भाई आपने देखा भी होगा 3,57,000, यानी कि आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 46.22% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, 46.22% बच्चे पास हुए हैं। 3,57,000 का ये डाटा है, तो इतने बच्चे पास हुए हैं। तो आपने ये भी देख लिया होगा। तो भाई यही थी इम्पोर्टेंट बातें। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम रही है या कट ऑफ के बारे में कोई आपको बात जाननी है या जानकारी लेनी है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपका 100% आपका कमेंट का जवाब दूंगा, अगर आपका कमेंट जेन्युइन हुआ तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।